आज आज हम लोग क्लास 4 का ईवीएस का मिल चैप्टर नंबर 20 देखेंगे जिसका नाम है मिलकर खाएं। क्लास में पार्टी। छुट्टियों के बाद स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुम्हें मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वहां तो बहुत मजा आया होगा, डेविड बोला। हाँ, सबसे ज्यादा मजा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी, क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही करें? रेहना बोली। हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी जरूर कर सकते हैं। कितना मजा आएगा तब। डेविड ने सुझाया, हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों में पैसे इकट्ठे कर लेते, कुछ खाना साथ पर मिलकर खाते, कुछ बाजार से लाते हैं। रेहाना ने कहा, पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते। रीना बोली। सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन कौन लाएगा। पार्टी में बहुत मजा आया। तरह तरह की खाने की चीजें थी। सबने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। उसके बाद है अध्यापक के लिए। कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर साथ बैठकर खाने का अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। बीहू। सोना मोनी सोनमोनी जल्दी से उठी, भागी तनवीर फातिमा मजानी के पास। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा था। चावल की नई फसल कटी है ना। बिहू में क्या होता है? चावल की नई फसल। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बात करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। तभी मिलकर बिहू की तैयारी की बात कर रही थी। तुम भी पढ़ो इसकी बात। सोन मोनी, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना। किससे? रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर। तनवीर, आज तो पूरे गांव के लोग रात भर एक साथ खाना खाएंगे भाई। उरका। क्या खाएंगे? उरका बिहू में। फातिमा, भोज की तैयारी शुरू हो गई क्या? सोनमोनी, हाँ हाँ, हम सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम किया है। उन्होंने मेजी के लिए कपड़े का इंतजाम भी किया है। हरिया और भदिया ने पैसे तो दिए नहीं, पर वे सारा काम करवा रहे। फातिमा, माँ, मछली और सब्जियों का क्या होगा? मछली और सब्जियों का क्या होगा? सोन मोनी, कुछ लोग यही सब खरीदने गए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ। कुछ खाना पका रहे, कुछ शकरमुंदी कंदी भूंज रहे, कुछ लोग भात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। अध्यापक के लिए माघ बिहू 14 या 15 जनवरी अस, असमिया असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम या द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन उरका कहते हैं। इसी दिन अस्थाई छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहते हैं और सामूहिक भोग का आयोजन होता है। बोड़ा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाते हैं। बच्चों के नक्शे में असम असम को ढूंढने के लिए बोलो। मिलकर खाए। तनवीर, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना? मुझे वो बहुत ही पसंद है। फातिमा, कैसे पकाएंगे चेवा? सोनमोनी, कढ़ाई ताव को क्या करते? कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रख देंगे भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। पीहू, अच्छा, तुम्हारे यहाँ कौन कौन से? तो ये आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज्यादातर औरतें ने पाट और मूंगा के मेखला चादर पहनी थी। सुनमोनी और उनकी सहेलियां भी भेला घर के पास गई। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सब हंसते गाते बात करते हुए मिलकर खाना खाया। सभी रात भर भेला घर में रहे। मजानी, सोनमोनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है। भेला घर भी पता करो। क्या? मिड डे मील।
दोपहर का 1 बजने वाला था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम, बाहर बरामदे से आने वाली खुशबू पर ज्यादा है। टन टन टन, आखिरी घंटी बज गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तन की तरह, कुछ धोने। मास्टर मोहसिन मुसाई ने सभी को आंगन के कोने में लगे हैंडपंप की तरह भेजा। आनंदो, देखो तो, सब तो ठीक से धो रहे हो ना, उन्होंने कहा। हाथ धोकर हम सबने कतार में खड़े होकर खाना लिया, कुछ ने अपने डब्बों में तो कुछ थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ खाए। खाने से पहले सबने मिलकर साथ हम ये कविता है। हफ्ते के एक हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, या दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है। कभी भात सुख्तो, भाप या रस्से वाली सब्जी, तो कभी लूची और छोला दाल। कभी मिष्टी मिल गई तो क्या मजे। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में और मजेदार बात होती है। गोले में रोज जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती, कई दोस्त भी बन गए। पहले कभी कभी भात के में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची। तब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसे खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी ने समझाया हम सभी को मिलकर देखना चाहिए, काम साफ सुथरा, ठीक से पका हुआ, गर्म और ताजा हो। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों को मदद करने की ठानी। अब सब ठीक है, गर्मा गर्म पका हुआ, वो भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का पेट तो भर जाता है, पर मेरे और मेरे दोस्त का नहीं। आजकल तो बच्चों स्कूलों में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाए स्कूल जाते थे। खाली पेट दिन भर पढ़ाई कैसे करते होंगे। ये आपका वर्कशीट है, और ये है बच्चों का हक, मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इसमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना स्कूल खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश के सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8वीं, प्रारंभिक शिक्षा कितना है, 1 से 8वीं के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्मा गर्म खाना ही मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो ये था बच्चों का मील, बच्चों का हक, मिड डे